यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और इस सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे और उन्हें क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इन इलेक्ट्रिकल कुकर में हम जो एलिमेंट यूज़ करते हैं वो नाइक्रोम का होता है। बेसिकली नाइक्रोम क्या है, 80% ऑफ निकल प्लस 20% ऑफ क्रोमियम। अब बात ये आती है कि हम ये लोग इसको ही क्यों यूज़ करते हैं। नाइक्रोम अलॉय क्यों यूज़ करते हैं। नंबर 1, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ओके, ये रेड हॉट हो जाता है विदाउट मेल्ट। नंबर 2, एक प्रॉब्लम आती है अदर मटेरियल में, हाई टेम्परेचर पे मटेरियल ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, जो कि इसमें एक बेनिफिट है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, नॉट ऑक्सीडाइज। नंबर 3, अभी नाइक्रोम अलॉय है, इससे हम वायर ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एक मशीन होती है उसके थ्रू इसे हम वायर बना सकते हैं। नंबर 4, इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसका क्या फ़ायदा होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा I²R से उतनी ही ज़्यादा पावर लॉस होगा, और उसी लॉस को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग में, जो कि एनर्जी होती है I²RT। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करें, ए रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कॉइल इंडक्टेंस ऑफ L। ओके, द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस हमें निकालना है। बेसिकली ये कह रहा है कि RL सर्किट है। अब कोई हमने सप्लाई लगा रखी है तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, जो XL होता है वो ω/L होता है। जब हम इम्पिडेंस की बात करते हैं, जो कि Z होता है V/I, ये V वोल्टेज है और I करंट फ्लो है इसमें, सो जो कि इक्वल होता है R² ω/L²। ओके, और अगर हम बात करें RC की, अगर RC सर्किट है, कोई हमने AC सप्लाई लगा रखी है, V वोल्टेज, F फ्रीक्वेंसी, V जो होगा RMS वैल्यू होगी, I इसमें करंट फ्लो हो रही है, सो जो रिएक्टेंस होगा ऑफ C का, कैपेसिटेंस का, वो होगा हमारा J/L होता है -J/ωc या 1/J/ωc। ओके, जो इसका इम्पिडेंस होगा V/I RC सर्किट का, वो होगा R² प्लस XC²। ओके, और अगर हम बात करें RLC सर्किट, V सप्लाई, I अगेन करंट, L एंड C, L मीन्स इंडक्टर, C कैपेसिटर। सो इसका जो इम्पिडेंस होगा, पहले मैं बात करना चाहूँगा, XL जो होगा ω/L होगा, XC जो होगा -J/ωc होगा। सो Z जो होगा V/R V/I इज इक्वल टू √R² प्लस, ये एक्टिव पार्ट है, नॉट एक्टिव, ये रियल पार्ट है, और ये इमेजिनरी कंपोनेंट आ रहा है, सो इसको हम लिखेंगे ω/L माइनस ω/c होल स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास 3 फॉर्मूले आते हैं, जो कि RL और RC और RLC सीरीज़ सर्किट के लिए। ओके, ये A, ये B, ये C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम बात करें, इफ़ 15 एम्पियर करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड
हमारे पास करंट दी हुई है 15 एम्पियर। ओके, इंडक्टेंस दिया हुआ है 4 हेनरी। सो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड, सो इसका एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर, जो कि 1/2 4, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है वह। सो 1/2 सो 2 इंटू 15 स्क्वायर 225, जो कि 450 जूल। ओके, ऑप्शन ए। हम इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ये हमारा मेन मोटो है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक्टिव पावर जो कि वाट में होती है। ओके, रिएक्टिव पावर जो कि VAR में होती है, जिसे P और बेसिकली Q से डिनोट करते हैं। और जो एपरेंट पावर होती है वो इक्वल होती है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ओके, मैं बता देना चाहता हूँ VI cos phi एंड Q इजकल टू VI sin phi, ये फॉर्मूले होते हैं इससे रिलेटेड। आपको क्या करना है, बस इस फॉर्मूले का यूज़ करना है यहाँ पे। एंड अब आपकी 2 जीरो फिर स्क्वायर है, ये 2 जीरो फिर स्क्वायर है, तो आप 2 जीरो स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 8 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा, 8 छिंग 48, 6 स्क्वायर, 8 8 64, 8 स्क्वायर। और ये इस तरह आप अपनी कैलकुलेशन सिंपल कर सकते हैं। 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 प्लस 64 100। सो 100 स्क्वायर रूट 10 वोल्ट एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें दिया हुआ है एक कोयल कंसिस्ट 1000 नंबर ऑफ टर्न। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया दिया हुआ है 0.4 mm स्क्वायर, जो कि हम इसे मीटर में चेंज करेंगे। सो -3 होल स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm और 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 mm। ओके, देन एरिया क्या है आ गया हमारा। अब लेंथ कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर, इसको हम क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0.4 मीटर। ओके, अब हम रेजिस्टेंस निकालना है। ये रेजिस्टिविटी दी हुई है 0.02 माइक्रो ओम मीटर। ओके, पहले हम अब सारा डाटा एक साथ लिख लेंगे। वैल्यू ऑफ ए आ गई है। अब फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, ρL/A। ओके, सो बेसिकली L जो होता है ये L डैश है। L जो होता है ये कोयल दी हुई है। ओके, इसका रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इसकी मीन लेंथ ऑफ एक कोयल की दी हुई है L डैश। ओके, जब हमें पूरी वायर का रेजिस्टेंस निकालना है तो हम L इजकल टू L डैश इंटू N करेंगे, हमें पूरे ये समेशन मिल जाएगा। ओके, जो कि हम यहाँ पर रखेंगे ρL डैश इंटू N डिवाइड बाई A। रो कितना दिया हुआ है 0.02 6.4 एंड देन 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, कुछ गलत, हाँ ये आपको N 1000 और आपका एरिया 0.4 10⁻⁻⁶। ये आपका कट गया, ये भी आपका कट गया है। ओके, ये पॉइंट हटाया हमने, 2 जीरो नीचे लगाई। सो आपका रेजिस्टेंस टोटल आ गया 20 ओम।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ये चल क्यों नहीं रहा? हाँ, ये इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब यहाँ बात आ रही है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू coils आर अरेंज इन सच ए वे दैट चेंज इन वन coil cause EMF in another coil। मीन्स ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। चेंज इन वन coil, अगर हम चेंज इन वन coil और इंड्यूस्ड EMF की बात करें इन सेम coil, सो हम लिखेंगे इसकी नंबर ऑफ टर्न N1, इसका N2। सो हम E1 लिखेंगे, ये प्राइमरी वन कोयल, ये सेकंड कोयल, एंड d∅/dt। इसके लिए हम लिखेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं L, इसका इंडक्टेंस L1 होगा, इसका इंडक्टेंस L2 होगा, L1 di1/dt। EMF induced in this because of I2 E is equal to N2 d∅2/dt। phi मीन्स फ्लक्स लिंकेज, और हम लिख सकते हैं L2 di2/dt। बट ये कह रहा है कि चेंज हम इसमें कर रहे हैं बट EMF इसमें इंड्यूस हो रहा है। सो उस केस में क्या होगा, E इज इक्वल टू M di1dt। ये सेकेंड कोयल में इंड्यूस हो रहा है वोल्टेज, ओके, जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, when two or more sinusoidal wave precisely in step। अब ये दो साइनसोइडल वेव की बात कर रहा है जो कि इन स्टेप मीन्स इन फेज। सो इन फेज मीन्स ओके, और दूसरी मैं डॉट से डिनोट कर रहा हूँ, और ये चलता रहेगा आगे। ओके, लाइक ये वोल्टेज मान लेते हैं, ये करंट मान लेते हैं। सो ये ओनली रेजिस्टिव लोड, इन केस में क्या होगा, ये इन फेज मीन्स ना फेज लैग होगा ना लीड होगा, सेम फेज में रहेंगे। नंबर 2, आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज की कंडीशन में क्या होगा, ओके, अदर कोयल स्टार्ट होगी यहाँ से, और इसका यहाँ पे ये आएगा। मीन्स इसका मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है तो इसका मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है। ये जीरो यहाँ पे है पहली वेव, सो इस डॉटेड वेव जीरो यहाँ पे है। सो इन बीच में पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री का डिफरेंस है। सो ये कहते हैं हम आउट ऑफ फेज। थर्ड कंडीशन आती है लैग और लीड। सो हम डिस्कस करेंगे, लाइक ये आपकी V, ये आपका देखने का मिलता है RL, और लैग की बात कर रहा हूँ मैं। सो करंट जो होगी कुछ टाइम बाद स्टार्ट होगी लाइक दिस। इस केस में क्या हो रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, या हम कह सकते हैं करंट लैग कर रही है। ये होता है RL सर्किट में। लीड का कंडीशन कब आती है, जब आपका RC सर्किट हो। ये आपका वोल्टेज, ये आपकी करंट थोड़ा पहले से स्टार्ट हो जाएगी, ये आपका लीडिंग मीन्स ये फाई एंगल लीड है। सो करंट लीड्स बाय वोल्टेज बाय फाई एंगल। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, करंट लैग वोल्टेज
बाई फाई एंगल। ओके, सो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। A 230 volt 3 phase voltage is applied to a balanced delta। ओके, जिसका इम्पिडेंस दिया हुआ ये है। पावर कंज्यूम्ड पर फेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहता हूँ, 3 फेज केस में जो पावर होती है √3 VL IL cos फाई, और हम लिख सकते हैं 3 V फेज I फेज cos फाई, और Q ये एक्टिव पावर है, ये रिएक्टिव पावर है, ये भी सेम √3 VL IL साइन फाई, और 3 V फेज I फेज साइन फाई। दो फॉर्मूले होते हैं। अब हम ये सर्किट का इम्पिडेंस दिया हुआ है, यहाँ से हम cos फाई निकाल सकते हैं बाई इस ट्रायंगल लो। ये आपका रियल कंपोनेंट, ये इमेजिनरी कंपोनेंट, और अगर आप इसका ये बाई पाइथागोरस थ्योरम ये निकालेंगे, सो ये आएगा 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, जो कि होगा 25। ओके, सो cos फाई कितना होगा 15/25.6। साइन फाई कितना होगा 20/25, जो कि होगा 0.8। ओके, अब डेल्टा केस में क्या होता है, ये आपका इम्पिडेंस लगा हुआ है, डेल्टा केस में क्या होता है, V लाइन इज इक्वल टू V फेज। ओके, बट I लाइन क्या होता है √3 I फेज। ओके, सो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस ये किसी फेज में करंट निकालनी है, सो हम कैसे निकालेंगे, ABC ये 3 फेज है, I फेज इक्वल टू V फेज बाई Z। Z कितना दिया हुआ है, Z दिया हुआ है, Z का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू 25 ओम। सो 230/25 ये आपका आ जाएगा 9.2 एम्पियर। ओके, अब आपकी पावर कितनी है, ये आपका पर फेज पूछ रहा है ना, तो आपको 3 हटा देना है, V फेज I फेज cos फाई यूज़ करना है। V फेज कितना है 230, 9.2 एम्पियर 0.6, जो कि आपका कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको मिलेगा 1269.6 वोट। ओके, और अगर आपको 3 फेज निकालना है, ये पर फेज है, 3 फेज आपको निकालना है, तो आप पर फेज की मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ हम मूव फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9th। अब यहाँ पे R दिया हुआ है, L दिया हुआ है, जो कि RLC सीरीज दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन क्रिटिकल डैम्प। इन केस ऑफ क्रिटिकल डैम्प आपको निकालना है, क्रिटिकल डैम्प मीन्स जीटा इज इक्वल टू 1। जीटा क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो। ये आपका RLC। ओके, सो आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे सकता हूँ, बट बेहतर है कि आप लोग डराइव करें इस तरीके से। अब आप इसका लाप्लास में कन्वर्ट कर लें। सो लाप्लास में क्या कन्वर्ट करेंगे, RLS 1/CS और VS। सो आप क्या करेंगे, ये करंट जो होगी IS होगी इन प्लेस ऑफ I। ओके, सो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, जो कि Z होगा
So R plus LS plus 1 by CS is equal to 0. So RCS plus LCS square plus 1 is equal to 0, जो आपकी एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल एस प्लस 1 बाई एल सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, आप सेकंड ऑर्डर सिस्टम से इसे कंपेयर कर लें। सो आपका ओमेगा एन निकल जाएगा 1 बाई रूट एल सी, और आपका 2 ज़ीटा ओमेगा एन निकल आएगा आर बाई एल। सो आप इसको यहाँ पुट कर देंगे आर बाई एल। सो आपका ज़ीटा आ जाएगा आर बाई 2 रूट सी बाई एल। इसी तरह आप पैरेलल में भी निकाल सकते हैं। सो ज़ीटा 1 रखेंगे, आर वैल्यू 5 बाई 2 रूट सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी निकालना है, एल हमें दिया हुआ है 1। सो 2.5 1 बाई 2.5 इज इक्वल टू रूट सी, सी इज इक्वल टू 1 बाई 2.5 होल स्क्वायर। ओके, सो कि जो कि आपका आ जाएगा ओके ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो कोयल दी हुई है उसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, इंडक्टेंस है 0.01911 हेनरी, 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। सो आपका ओमेगा एल निकाल लेंगे रिएक्टेंस, जो कि 2 पाई एफ एल 50 इंटू 0.01911। सो आपका ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे सो 6 ओम आ जाएगा, जो कि, और आप अगर इसको जेड इम्पिडेंस के फॉर्म में लिखें आर पाई जे ओमेगा एल, सो 8 प्लस 6 जे, और आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये आ जाएगा आपका 10। मैग्नीट्यूड होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 10, ये आपका 5, यहाँ से आप 8 6 इसको निकालेंगे पाइथागोरस से, जो कि 10 आ जाएगा। ओके, सो कोस 5 हो जाएगा आपका 8 बाई 10, साइन 5 हो जाएगा आपका 6 बाई 10। ओके, सो हमें बेसिकली क्या निकालना है, रिएक्टिव पावर, बिकॉज KVR में दिया हुआ है आंसर, और ये पूछ भी रहा है कि रिएक्टिव पावर। Q इज इक्वल टू वी आई साइन 5। सो आई क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। ओके, सो हम यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं वी स्क्वायर बाई जेड साइन 5। सो 230 इंटू 230 डिवाइड बाई जेड कितना निकाला है हमने मैग्नीट्यूड 10, एंड साइन 5 की वैल्यू कितनी हुई है 6 बाई 10। सो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 23 23 6 6 4 9 529 then 6 5। ओके, और सो आपका 3174 VAR और 3.174 kVAR। ओके, हम यही अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं अभी, और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।